मार्गशीर्ष मास के दूसरे दिन में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य के दूसरे दिन की कथा, साथ ही सुनाएंगे श्रीमद् गीता का दूसरा अध्याय। क्योंकि मार्गशीर्ष मास, जिसे अगहन मास कहते हैं, इसमें गीता सुनने का बड़ा अधिक फल है। आपने प्रथम दिन की कथा में भी सुना था कि जो कोई भी इस मार्गशीर्ष मास में गीता का पाठ करता है, श्रीमद् भागवत गीता सुनता है, या कि एक श्लोक भी कोई सुन लेता है या उसका अध्ययन कर लेता है, तो वह भी बहुत अधिक फलदायी है, उसका पुण्य बहुत है। इस महीने में आपको श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए। पाठ ना कर सकें तो सुनना चाहिए। सुनने मात्र से ही आपके जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो पहले सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का द्वितीय अध्याय और उसके बाद सुनेंगे अगहन मास अर्थात मार्गशीर्ष मास के दूसरे दिन की महात्म्य की कथा। कल हमने प्रथम अध्याय में सुना कि किस प्रकार से अर्जुन ने युद्ध की दोनों सेनाओं के बीच अपने रथ को ले चलने के लिए श्री कृष्ण को कहा, और वो वहाँ सभी को देखकर बड़े ही विचलित हुए। उन्होंने अपना गांडीव रख दिया और वो ये देख के विचलित हुए कि इन सब से युद्ध करके अगर मुझे कुछ मिलेगा तो उसका क्या फ़ायदा। मैं अपने सगे संबंधियों को मारकर अगर ये राज्य पा भी लूँगा तो वो मुझे कहाँ अच्छा लगेगा, क्या वो मेरे लिए फलदायी होगा। मुझे अपने भाई बंधुओं रिश्तेदारों को मार के उनका खून बहा के अगर राज्य मिल भी गया तो उसका क्या औचित्य है। संजय पूरा वृत्तांत देखते हुए बता रहे हैं। उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहे। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ है? तुझे क्यों ये मोह हो रहा है? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न ही कीर्ति को देने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ता। हे परम तप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे कृष्ण, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। इनको मार के अगर मुझे युद्ध में विजय मिली और यह धन धान्य और संपत्ति मिली भी तो क्या फायदा। इनके जीते जी यदि मैं भिक्षा मांगकर भी खा लूं तो वह भी मेरे लिए बड़ा ही सुकून का पल होगा। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इन लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसीलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहचित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ मधुसूदन, इसीलिए आपकी शरण आया हूँ। मुझको शिक्षा दीजिए, मुझे इस अवस्था में क्या करना चाहिए। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय यह सब वृतांत सुनाते हुए बोलते हैं धृतराष्ट्र को कि हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोल रहे हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये
राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इसके आगे हम सब नहीं होंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शारीरिक प्राप्ति होती हैं। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुखों को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुखों को समान समझने वाले जिस धीर पुरुषों को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होते हैं। अस्त वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्ता का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा यह न उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। नयनम न छिद्यन्ति शस्त्राणि, नयनम न दहति पावकः, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह है, अक्लेद्य है और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि ये जो आत्मा है, इस पर किसी का कोई प्रभाव नहीं होता। न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, ना इसे कोई विकार अर्थात बीमारी होती है। जो कुछ होता है वो शरीर को होता है। किंतु यदि तू उस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता है। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि किस प्रकार से उसका जीवन
धर्म की रक्षा के लिए बना है। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, कब उसको मारना पाप है और किसको मारना पाप नहीं है, आत्मा को मारे जाने से उसे कितना दर्द होता है और कितना नहीं होता है, क्या उसे पीड़ा होती है कि नहीं होती है। इस प्रकार का वृतांत भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। आज यहीं विराम देंगे। कल हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य में श्रीमद् भागवत गीता के आगे का वृतांत। अभी हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा। आज का महात्म्य, आज की कथा आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। भगवान का नाम लिखने से अवश्य ही आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान का नाम जब लिखा जाता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। इसीलिए आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री हरि या जय श्री कृष्ण। आइए आज का मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा आरंभ करते हैं। जैसे ही काल यवन ने गुफा में प्रवेश किया तो उसने अपने सामने सोते हुए एक इंसान को देखा। उसने सोचा कि शायद ये कृष्ण है और वो उसे उठाने लगा, और जैसे ही वो इंसान उठा काल यवन जलकर भस्म हो गया उस इंसान की आंखों से निकलने वाली गर्मी से। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना शक्तिशाली विकराल काल यवन जलकर भस्म हो गया? वो कौन व्यक्ति था जिसने इस इतने भयंकर काल यवन को जलाकर राख बना दिया? यही है आज की मार्गशीर्ष मास की दूसरे दिन की कथा। आइए कथा आरंभ करते हैं। कथा सुनते हुए कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। भगवान आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। आइए कथा आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण सभी यदुवंशियों को द्वारका में स्थापित करके स्वयं मथुरा आ गए। यहाँ काल यवन युद्ध भूमि में उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। जब श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया तो उनके साथ कोई अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं था। उन्होंने गले में वैजयंती माला धारण की हुई थी। उनके नेत्र कमल के समान प्रतीत हो रहे थे और वे अत्यंत सुंदर दिख रहे थे। उन्हें देखकर काल यवन ने सोचा कि हो न हो ये अवश्य ही वासुदेव हैं। इनके पास अभी कोई शस्त्र नहीं है, इसीलिए मैं भी बिना शस्त्र के युद्ध करूंगा। इस प्रकार सोचते हुए काल यवन भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे चलने लगा। उधर भगवान भी बिना घबराए और डरे आगे आगे चलने लगे। हालांकि काल यवन उनसे बहुत अधिक पीछे नहीं था, फिर भी वह श्री कृष्ण को नहीं पकड़ पाया और इसी प्रकार वो भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे चलते हुए काल यवन श्री कृष्ण को फटकार लगाते हुए कह रहा था, अरे अरे तुम यदुवंशी हो, इस प्रकार रणभूमि छोड़कर कहाँ भाग रहे हो? यह कार्य तुम्हें शोभा नहीं देता, आओ युद्ध करो। इस प्रकार काल यवन को काफी दूर तक ले जाने के बाद श्री कृष्ण एक गुफा के अंदर चले गए। वो काली अंधेरी गुफा थी, लेकिन भगवान के प्रवेश करते ही वहां प्रकाश फैल गया। भगवान के पीछे पीछे चलते हुए काल यवन भी उस गुफा में प्रवेश कर गया। जब वो अंदर आया तो उसने सामने एक सोते हुए इंसान को देखा और सोचने लगा, अरे इस निर्लज को तो देखो, मुझे यहाँ तक ले आने के बाद ये कृष्ण यहाँ पर साधु की तरह सो रहा है। इतना कह के उसने श्री कृष्ण को समझ के जगाने के लिए लात मार के जगाया। उसके लात मारने से वह सोया हुआ इंसान एक गहरी नींद से उठा और वहां चारों तरफ देखते हुए उसने काल यवन को अपने नजदीक खड़ा हुआ पाया। उसको देखते ही एक तीव्र क्रोध की अग्नि की ज्वाला उसकी आंखों से निकली और उस भयंकर ज्वाला ने काल यवन को जलाकर भस्म कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये व्यक्ति कौन था जिसके पास इतनी बड़ी शक्ति थी कि काल यवन को जलाकर भस्म कर दिया। ये थे इक्ष्वाकु वंश के राजा मुचकुंद। ये इक्ष्वाकु वंश के राजा यौवनांको के पुत्र थे। एक समय इन्होंने देवताओं का सेनापति बनकर युद्ध में देवताओं की सेना का सेनापतित्व किया था और देवताओं की सहायता की थी।
कुछ समय बाद जब देवताओं को कार्तिक के रूप में अपना सेनापति मिल गया तो राजा मुचुकुंद को सेवानिवृत्त कर दिया गया। उस समय देवताओं ने कहा था, हे राजन, आपने हमारी रक्षा के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग किया। काल के प्रभाव से इतना समय व्यतीत हो गया कि आपका राज्य, परिवार सब कुछ नष्ट हो चुके हैं। आपकी सहायता के लिए हम आपके ऋणी हैं। आप कृपया मुक्ति के अलावा कुछ भी वरदान मांग लीजिए, क्योंकि मुक्ति केवल भगवान विष्णु ही आपको दे सकते हैं। ये सुनकर राजा मुचुकुंद ने देवताओं से मन भर कर सोने का वरदान मांगा, क्योंकि लंबे समय तक युद्ध में रहने के कारण वे सो नहीं पाए थे। इसलिए राजा ने देवताओं से कहा कि अगर कोई व्यक्ति समय से पहले मुझे उठा देगा तो मेरी आंखों से निकलने वाली अग्नि से वह भस्म हो जाएगा। इस प्रकार देवताओं से वरदान लेकर राजा मुचुकुंद इसी गुफा के अंदर सोने के लिए आ गए थे और संपूर्ण इतिहास के विषय में श्री कृष्ण अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए वो काल यवन को मारने के लिए और राजा मुचुकुंद का उद्धार करने के लिए काल यवन को यहाँ इस गुफा में ले आए। और इस प्रकार से काल यवन के भस्म हो जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप में मुचुकुंद के सामने आ गए। राजा मुचुकुंद सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने देखकर देखते ही रह गए। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह, उनके गले में कौस्तुभ मणि और वैजंती माला थी। श्री कृष्ण एकदम नव यौवन से युक्त सुंदर दिख रहे थे। उन्हें देखकर राजा मुचुकुंद ने कहा, को भवानीह संप्राप्तो विपिने गिरिकहवरे पदभ्यां पद्मपलाशाभ्यां विचरस्य रुकंटके मन्ये त्वां देवदेवानां त्रयाणां पुरुषर्षभं यद्बाधसे गुहान्तान्तां प्रदीपः प्रभया यथा। आप कौन हैं जो कि कमल के समान कोमल चरणों के साथ इस कंटीली भूमि पर होते हुए यहाँ इस जंगल तक आ पहुँचे? कहीं आप सूर्य, चंद्र या अग्निदेव तो नहीं? परंतु मुझे लगता है कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं हैं, क्योंकि आपकी आभा ने इस गुफा के अंधकार को नष्ट कर दिया है। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं राजा इक्ष्वाकु का वंशज हूँ। मेरा नाम मुचुकुंद है। हे महावीर, यदि आप उचित समझें तो मुझे अपना और अपने कुल का परिचय दीजिए। राजा मुचुकुंद के प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर देना आरंभ किया। जन्म कर्माभिधानानि सन्ति मे अंगुसहस्रतः न संख्यन्ते न संख्यातुम् अनंत तत्त्वन्मयापि तथाप्येतद्धनानि अंग सुनुस्वागततो मम विज्ञापितो विरिञ्चेन पुराहं धर्मगुप्तये भूमे भाराय माणानां सुराणां न्यायाय च अवतीर्णो यदुकुले रुहे आनक दुन्दुभिः वदन्ते वासुदेवेति वासुदेवसुतं हि मां। हे राजन, मैंने अभी तक असंख्य जन्म एवं नाम धारण किए हैं, उसका पार पाना किसी के लिए संभव नहीं। ऋषि मुनि अनेक वर्षों की तपस्या के बाद भी उसे नहीं समझ पाते। इसलिए मैं तुम्हें अपने वर्तमान जीवन के इस विषय के बारे में बताता हूँ। कुछ समय पूर्व ब्रह्मा जी ने मुझे धर्म की स्थापना करने के लिए और पृथ्वी से अधर्मियों का संहार करने की प्रार्थना की थी। इसीलिए मैं यदुवंश में आनक दुंदुभि वसुदेव के घर में उनके पुत्र रूप में प्रकट हुआ हूँ, और इसलिए मुझे वासुदेव के नाम से भी लोग जानते हैं। पूर्व काल में तुमने अनेक बार मुझसे प्रार्थना की थी, इसलिए मैं तुम्हें अपना दर्शन देने के लिए यहाँ आज आया हूँ। तुम अपनी इच्छा से मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। जैसे ही राजा मुचुकुंद ने भगवान के विषय में सुना तो वे उसी समय भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित की और कहने लगे, हे प्रभु, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति माया से मोहित है। अपने सच्चे हित के बारे में ना जानते हुए वे सभी आपकी भक्ति ना करके पारिवारिक जीवन में अपना सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं, परंतु वास्तव में ये जीवन दुख का सागर है। मैंने भी दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद
अपना मूल्यवान जीवन राजसी ठाट पाठ में बिताया, अपने आप को श्रेष्ठ समझा और अपनी पत्नी व बच्चों में आसक्त रहा। अपने आप को मैंने इस पृथ्वी का राजा समझकर 10 दिशाओं में विचरण किया और आपकी भक्ति की प्रतीक्षा की। हे प्रभु, आप अपने काल रूप में सदैव सचेत रहते हो और मनुष्य के सामने समय पर प्रकट हो जाते हो। जिस प्रकार एक भूखा सांप अपनी जीभ लपलपाता हुआ चूहे के सामने आ जाता है, चारों दिशाओं को जीतने के बाद जो पुरुष राज सिंहासन पर बैठकर सबकी प्रशंसा सुनता है, वही रात्रि को एक स्त्री के कक्ष में पहुंचकर पालतू पशु के समान उसके तलवे चाटता है। जिस शरीर को राजा या सम्राट कहा जाता है, वही शरीर मृत्यु के बाद मल, कीट या भस्म कहलाता है। हे भगवान, अब आपके चरण कमलों की सेवा के सिवा मेरी कोई इच्छा शेष नहीं है। मैं अब पूर्ण रूप से आपका आश्रय लेना चाहता हूँ। अनादिकाल से मैं इस संसार के अग्नि में जल रहा हूँ, इसीलिए हे परमात्मा, अब मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। कृपया आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे अपने चरणों में स्थान प्रदान कीजिए। राजा की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आपका मन पूर्णतः शुद्ध है, इसलिए मेरे द्वारा दिए गए प्रलोभनों के बाद भी आपका मन विचलित नहीं हुआ। आप मेरे शुद्ध भक्त हैं। आप सदैव मेरा चिंतन करते हुए इस पृथ्वी पर विचरण करिए। मेरी अटूट भक्ति सदैव तुम्हारे हृदय में निवास करेगी। क्योंकि तुम क्षत्रिय थे, इसलिए तुमने शिकार के दौरान अनेक निर्दोष पशुओं का वध किया था। अब तुम मेरे शरणागत होकर तपस्या करो और अपने उन सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाओ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम अगले जन्म में सुयोग्य वैष्णव बनोगे और निसंदेह मेरे पास आओगे। भगवान की ये बात सुनकर राजा मुचकुंद अतीव प्रसन्न हो गए और वो भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके गुफा से बाहर आए। गुफा से बाहर आकर उन्होंने बौने मनुष्यों को देखा और पशुओं की कद काठी को देखा तो वे समझ गए कि अब कलयुग बस आने ही वाला है। इसीलिए वे उसी समय वे उत्तर दिशा की ओर जाने लगे। कंदमादन पर्वत पर पहुंचकर नरनारायण ऋषि के बद्रीश आश्रम में प्रवेश किया और अपना बाकी का संपूर्ण जीवन उसी स्थान पर तपस्या करते हुए व्यतीत कर दिया। तो ये थी काल यवन के साथ भगवान श्री कृष्ण के युद्ध और राजा मुचकुंद के उद्धार की कथा। लेकिन मथुरा पर तो उस समय जरासंध भी चढ़ाई करने के लिए आ रहा था। तो आज की इस कथा को यहीं विराम देंगे। मार्गशीर्ष मास या अगहन मास के दूसरे दिन की कथा यहाँ समाप्त होती है। कल हम सुनेंगे तीसरे दिन की कथा, क्योंकि मार्गशीर्ष मास में श्रीमद् भागवत गीता सुनने का भी बहुत अधिक पुण्य है, इसीलिए प्रत्येक दिन हम उसका भी अध्याय आपको सुना रहे हैं। तो उसका भी आप सेवन करते रहें, श्रवण करते रहें भगवान श्री कृष्ण का और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। भगवान सबका कल्याण करें। वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। भगवान सबका कल्याण करेंगे।